अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी एक्टिव। मर्दान के बाद आसिफ अली जरदारी का मालाकंड में भी जलसा। कप्तान को उनके होम ग्राउंड पर चैलेंज कर दिया। #KP भुट्टो का ट्रेंडिंग में सबसे आगे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई कप्तान बन गए। #मिसबाह हॉट ट्रेंड बन गया। और एक और बड़ा फैसला आने वाला है। डॉन लीग्स की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम के पास पहुंचा दी गई। स्कैंडल में मुलव्विस बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है। #डॉन लीग्स टॉप ट्रेंड्स में शामिल। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने मर्दान के बाद मालाकंड में भी दिखाया सियासी कुव्वत का जोर। मालाकंड जलसे पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा रहा। तहरीक इंसाफ ने दादू में जलसा किया तो पीपल्स पार्टी ने जवाब मर्दान और मालाकंड में दिया। पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मुखालफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान पख्तूनों के हकीकी नुमाइंदे नहीं बल्कि पख्तूनों के हकीकी नुमाइंदे हम हैं। मर्दान में तो आसिफ जरदारी मशाल खान का जिक्र करना भूल गए थे, लेकिन आज उन्होंने मशाल के कत्ल का जिम्मेदार नवाज शरीफ के फलसफे को करार दिया। #KP भुट्टो क्या ट्वीट्स कर रहा है, कुछ ट्वीट्स इस बारे में शामिल कर लेते हैं। और पहला ट्वीट है लैला फैसल का। इन्होंने अपने ट्वीट में मालाकंड जलसे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि एक बहुत बड़ा अवामी इज्तिमा GA भुट्टो के नारे लगा रहा था। तस्वीर में ये देखा जा सकता है। और इसके बाद फैयाज शाचर का ट्वीट है। इन्होंने भी एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा लाल खान से आसिफ अली जरदारी के मिलने के अंदाज को देखकर बहुत खुशी हो रही है। फैयाज के बाद शहजाद शफी ने लिखा है कि मर्दान से मालाकंड तक पूरा खैबर पख्तूनख्वा आसिफ अली जरदारी के लिए मोहब्बत का इजहार कर रहा है। शहजाद के बाद सलमान ताहिर का ट्वीट है और ये लिखते हैं कि जलसे की तस्वीर इन्होंने शेयर की और साथ ही साथ लिखा कि लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी दम तोड़ रही है, अब उनको ये लोग क्यों नजर नहीं आ रहे। इसके बाद फहद का ट्वीट है और फहद लाशारी ने अपने ट्वीट में आसिफ अली जरदारी को कोट किया कि मैं मजम्मत करता हूं पश्तून भाइयों और बहनों के साथ होने वाली नाइंसाफी की। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी मजम्मत की गई है उनकी जानिब से। इसके बाद हिना मेहर नदीम का ट्वीट है जिन्होंने लिखा है कि खतरात के बावजूद आसिफ जरदारी अवाम के दरमियान आए। खैबर पख्तूनख्वा को पता है कि किसने इस सूबे को शनाख्त दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्वीट शामिल करते हैं। ज़रबख्त हयात खान का है और इनकी जानिब से आसिफ अली जरदारी को कोट किया गया है कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज गो नवाज। ये सियासी नारा इन्होंने अपने ट्वीट में शामिल किया है। इसके बाद फरवा बदर अपने ट्वीट में लिखती हैं कि वर्कर्स के साथ ही शहीद होऊंगा अगर वक्त आया। ये बात बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खिताब करने वाला एक शख्स कर रहा है और फरवा की जानिब से तंज किया गया है इस ट्वीट में। राबिया लिखती हैं कि मालाकंड को उनसे स्विस बैंक अकाउंट्स के बारे में भी पूछना चाहिए। और एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जो है रिमी खान का। रिमी खान ने अपने ट्वीट में #KP भुट्टो को जोक ऑफ द डे करार दिया है। हैशटैग वाले ट्वीट्स आपने देखे और अब इसी बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब से बात करें और इस वक्त हमारे साथ कायरा साहब लाइन पर मौजूद हैं। कायरा साहब, आसिफ जरदारी ये कह रहे हैं कि पख्तूनों के असल नुमाइंदे वो हैं, इमरान खान नहीं। तो 4 साल तक जरदारी साहब पख्तूनख्वा क्यों नहीं गए, पहले वो वहां क्यों नहीं आए? सोशल मीडिया पर अवाम सवाल पूछ रही है। कायरा साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी कायरा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी कायरा साहब, आज जरदारी साहब ने मालाकंड में जलसा किया, कल मर्दान में जलसा किया था। वो कह रहे हैं कि हकीकी नुमाइंदे पख्तूनों के हम हैं, इमरान खान नहीं है। तो 4 साल तक पीपल्स पार्टी को पख्तूनख्वा याद नहीं आया, आज जरदारी साहब उनके हकीकी नुमाइंदे बन गए। मैं अब थोड़ा आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, दोबारा रिपीट करेंगे? कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने मर्दान में जो जलसा किया कल, आज मालाकंड में जलसा किया, तो ये बताइएगा कि हकीकी नुमाइंदा अपने आप को करार दिया जरदारी साहब ने पख्तूनख्वा का। तो 4 साल तक पीपल्स पार्टी कहाँ गायब थी पख्तूनख्वा में? देखिए, पीपल्स पार्टी यही थी। पीपल्स पार्टी कहीं नहीं गई पाकिस्तान से और पख्तूनख्वा से। अगर हम पख्तूनख्वा में खड़े हुए, पख्तूनख्वा के लोगों का सबसे बड़ा हमने पूरा किया। छोटी कौमियतों को उनके हकूक और खैबर पख्तूनख्वा को उनकी शनाख्त, गिलगित बल्तिस्तान को उनकी शनाख्त, उनसे पहले ये अनटचेबल इशू थे। ये पीपल्स पार्टी ने 1970 में भी किया। 73 का आइन देने के बाद कौमों को उनके हकूक दिए और उनको आइडेंटिटीज दी, उनके तशख़्ख़ुस को तस्लीम किया और पाकिस्तान के अंदर एक धारे को सीधा किया। दोबारा उसको किया था। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आके हमने 18वीं तरमीम और 7th NFC अवार्ड के जरिए
और खैबर पख्तूनख्वा के ओल्ड पेंडिंग ड्यूज अदा करके, और सबसे बड़ा जो पख्तूनों का ये मुतालबा था कि पंजाबियों का सूबा पंजाब है, सिंधियों का सूबा सिंध है, का सूबा बलोचिस्तान है, तो हमारा पख्तूनों का सूबा जो है वो अनप्लेफी क्यों है, ये हमारा हक में मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि ये अगर कोई मुतालबा मानने की बात करता था तो पख्तूनिस्तान को ये पख्तूनख्वा की बात करनी बेसिकली पाकिस्तान से गद्दारी तस्लीम होती थी। ये हम ही ने तस्लीम किया है, हम ही ने उनको हकूक दिए हैं, हम ही ने छोटे सूबों में वसाइल जो इख्तियारात है वो नीचे डिवॉल्व किए हैं। तो बिलाशुबा हमारा हक है कि हम ये क्लेम करें कि हम पख्तूनों के सही मानों में नुमाइंदा हैं, छोटी कौमियतों के सही मानों में नुमाइंदा हैं, पाकिस्तान के सही मानों में नुमाइंदा। तो खैर साहब, मशाल खान का कल मर्दान में उन्होंने जिक्र नहीं किया आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में, लेकिन आज उन्होंने मालाकंड में कहा कि मशाल खान कत्ल का जिम्मेदार नवाज शरीफ का फलसफा है। क्या आप नहीं समझते कि मर्दान में ये बात करना ज्यादा जरूरी थी, चूंकि मशाल खान का ताल्लुक भी वहीं से था? मशाल खान का ताल्लुक सवाबी से है जो मालाकंड का ही हिस्सा है, और उस पर किस वक्त कहाँ बात की जाती है मशाल खान के इशू पे सबसे पहले और सबसे पहले मशाल खान तक इस तरह के पाकिस्तानी मुआशरे में कब्ल तक बात करना मुमकिन नहीं था। हम गए, हमने कंडेम किया, बिलावल साहब ने, आसफा बीबी ने, मुख्तार बीबी ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, और फिर हमारी क़यादत उनके घर तक पहुंची। फिर बाकी हौसला हुआ, मीडिया को भी हौसला हुआ, सिविल सोसाइटी ने भी इस पर स्टैंड लिया है। मशाल खान की बात तो हम हर फोरम पे कर रहे हैं, अपनी हर मीटिंग में कर रहे हैं, इसलिए कि हम समझते हैं सही। लेकिन मशाल खान साहब, जरदारी साहब लूटा गया पैसा भी वापस लाने की बात कर रहे हैं, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन मुफाहमत करके इन्हीं हुक्मरानों को मजबूत भी ये करते आए हैं। क्या ये दौरा मेयार नहीं आपको लगता? मुफाहमत क्या थी? रिकंसिलिएशन का नजरिया मोहतरमा बेनजीर अपना बड़ा रिकंसिलिएशन की बदौलत पाकिस्तान में जमहूरियत हाल हुई, डिक्टेटर से जान छूटी, वरना उसी डिक्टेटर के कोई ना कोई चमचा चेला उसका आज हुक्मरान होता। और ये मुल्क आज आपको याद रखना चाहिए 2008 में जब मुशर्रफ अहमद का खात्मा हुआ तो मुल्क 2 लाख सोने पे खड़ा हुआ था, खाने पे खड़ा हुआ था, न मुल्क में खाने को गंदम थी, न चीनी थी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैल रही थी, सूबे मरकज के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, बलोचिस्तान में अलहदगी के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान का झंडा उतर रहा था। ये याद रखना चाहिए हमें, और उसको पीपल्स पार्टी ने आके, जरदारी साहब ने आके उसी नजरिया रिकंसिलिएशन के साथ बांधा। हाँ, वो मियां साहब को उसका बेनिफिट जरूर हुआ, लेकिन वो रिकंसिलिएशन का बेनिफिट 2014 में हमने पार्लिमान के साथ खड़े होके, जब हमें महसूस हुआ कि हम थर्ड अंपायर के इंतजार में हैं और थर्ड अंपायर के आने से पाकिस्तान का नुकसान होगा, ठीक है, निजाम के साथ खड़े हुए हम, उसका फायदा मियां साहब को जरूर होता। ये उस वक्त इमरान खान की, और आज भी इमरान गलती कर रहे हैं। अगर वो अपोजिशन को साथ इकट्ठे होकर नहीं चल रहे तो आज भी वो इनडायरेक्टली मियां साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कमर जमान कायरा साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। साहब गुफ्तगू कर रहे थे #KP भुट्टो का पर, और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करने से पहले एक अहम खबर आपको देते चलें। एक ब्रेकिंग न्यूज है, 1 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद इस मेगा इवेंट में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि साबिक कप्तान अजहर अली और जारे मिजाज बल्लेबाज उमर अकमल की वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस में 68 रन बनाने वाले कामरान अकमल को ड्रॉप कर दिया गया, और 8वीं चैंपियंस ट्रॉफी 1 से 18 जून तक इंग्लैंड में खेली जाएगी, और इसके लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। सरफराज अहमद इस चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की क़यादत करेंगे, जबकि साबिक कप्तान अजहर अली और जारे मिजाज बल्लेबाज उमर अकमल की वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस में कामरान अकमल ने 68 रन बनाए, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 1 से 18 जून तक इंग्लैंड में खेली जाएगी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, जिसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे टॉप ट्रेंड #मिसबा की। देखते रहिए पाकिस्तान एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में जहां कल यूनुस खान के 10,000 रन का संगे मील अबूर किया, वहीं कप्तान मिसबाह उल हक भी पीछे न रहे। 73 टेस्ट मैचेस की 127वीं इनिंग में 5,000 रन का संगे मील अबूर किया। मिसबाह उल हक 5,000 रन बनाने वाले 7वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। और हैशटैग कौन क्या ट्वीट्स कर रहा है, कुछ ट्वीट्स शामिल कर लेते हैं। पहला ट्वीट है आईसीसी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने ट्वीट में मिसबाह उल हक को टेस्ट क्रिकेट में 5,000 रन मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मिसबाह ये कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के 7वें बैट्समैन बन गए। साथ ही एक तस्वीर भी इसके साथ साथ शेयर की गई है। इसके बाद टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने कप्तान मिसबाह उल हक को मुबारकबाद दी और लिखा कि टेस्ट करियर में 5,000 रन का संगी मील अबूर करने पर मिसबाह को बहुत मुबारक हो। इसके बाद पेशावर ज़ल्मी की ऑफिशियल आईडी से ये ट्वीट किया गया और मिसबाह उल हक ने एक तस्वीर को ट्वीट का हिस्सा बनाया मिसबाह उल हक की और लिखा है कि मिसबाह एक बार फिर मर्द बुरहान साबित हुए। साथ ही ये तस्वीर जो शेयर की गई है ये भी आप देख सकते हैं, मिसबाह उल हक की ये तस्वीर है। पीएसएल फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऑफिशियल आईडी से ट्वीट किया गया कि कप्तान ने बेहतरीन इनिंग खेली। साथ ही इस आईडी से भी एक तस्वीर ट्वीट के साथ शेयर की गई है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लाखानी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मिसबाह उल हक ने बहैसियत कप्तान 4,000 रन मुकम्मल कर लिए। वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान की फहरिस्त में 90 नंबर पर हैं और 2010 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे कप्तान हैं। इसके बाद अगला ट्वीट है सैयद नवीद अली का और इनकी जानिब से लिखा गया कि कप्तान मिसबाह उल हक को बतौर कप्तान एशियन प्लेयर्स में सबसे ज्यादा रन बनाने का एजाज हासिल हो गया। रिकॉर्ड के हवाले से एक तस्वीर को भी ट्वीट का हिस्सा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। वकार यूनुस लिखते हैं कि मिसबाह उल हक के रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है। मिसबाह अकेले एशियाई खिलाड़ी हैं जिसने बहैसियत कप्तान 4,000 रन का संग मील अबूर किया और वकार की जानिब से भी एक तस्वीर शेयर की गई है। अगला ट्वीट उसामा बिन लियाकत का है और उसामा की जानिब से लिखा गया कि मिसबाह के करियर की बस ये कहानी है कि सेंचुरीज आपको अजीम नहीं बनाती बल्कि परफॉर्मेंस आपको अजीम खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करवाती है। मज़हर अरशद ने लिखा है कि मिसबाह उल हक टेस्ट करियर में 99 रन पर नॉट आउट रहने वाले पाकिस्तान के पहले और दुनिया के 6ठे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद साजिद का ट्वीट है, आखिरी ट्वीट है। साजिद सादिक के लिखते हैं कि कप्तान मिसबाह उल हक के मोहम्मद अब्बास को टेस्ट कैप पेश करने वक्त की तस्वीर उन्होंने शेयर की और मोहम्मद अब्बास ने अपने करियर के पहले टेस्ट की दूसरी बॉल पर विकेट हासिल की और मिसबाह उल हक को 99 रन नॉट आउट का सेहरा भी उन्हीं के सर है क्योंकि दूसरे एंड पर अब्बास ने अपनी विकेट गंवा दी और मिसबाह 99 रन पर नॉट आउट हो गए। हैशटैग मिसबाह पर ये ट्वीट्स आपने देखे। अब जिक्र करते हैं आज के तीसरे टॉप ट्रेंड हैशटैग डॉन लीग्स का। सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई ने पहला ट्वीट किया है। कुछ ट्वीट भी हम शामिल कर लेते हैं और शाहीन सहबाई अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आर्मी जनरल्स बहुत कुछ करने का आज़म का इजहार करते हैं लेकिन डॉन लीग्स केस में उनका किरदार ही फैसला करेगा, अवाम उन्हीं की जानिब देख रहे हैं। एंकर पर्सन मुईद पीरजादा लिखते हैं कि डॉन लीक्स रिपोर्ट में निशानदेही की जाएगी कि किसने डॉन को इंफॉर्मेशन लीक की। पानामा JIT पर एतमाद डॉन लीक्स रिपोर्ट से ही मशरूत है। इसके बाद कुछ दीगर ट्वीट। जुबैर अब्दुल्ला लिखते हैं कि मायूसी हुई डॉन लीग्स की JIT ने फौज के नुमाइंदे भी शामिल थे, 3 बकरे कुर्बानी के लिए पेश कर दिए मुस्लिम लीग नवाज और मरियम नवाज को बचाने के लिए। कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं और बेग की जानिब से अपने ट्वीट में लिखा गया है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ने पहले पानामा को बचाया और अब डॉन लीग्स पर कॉम्प्रोमाइज किया। और एक आखिरी ट्वीट शामिल कर लेते हैं जो है डॉक्टर बशारत अंजुम का और इनकी जानिब से लिखा गया है कि जो भी मुल्जिमान हैं डॉन लीग्स के उन्हें अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने सोशल मीडिया पर कहां लोग सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, ये आपने देखा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।